मार्केट गिर रहा है तो कैसे ढूंढोगे मल्टी बैगर शेयर जो 10x 15x 20x का रिटर्न देंगे। तो भैया दीपावली की बम्पर डिस्काउंट में हम यही सिखाने आए हैं जिससे आप ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक को चुन सको। तो देखिए पेप्सी, मिरिंडा, माउंटेन ड्यू, 7 अप ये सब आपने पिया होगा, राइट है ना। लेकिन अब आप कहोगे सर ये क्या, आप किस लाइन में आ गए। तो चलिए स्टॉक पे आते हैं। इंडिया में इन सभी प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी है वरुण बेवरेजेस। मार्च 2020 में ये शेयर करीब 43 रुपीस तक गिर गया था। इसका अर्थ क्या है कि अगर सोचो किसी ने 2018 या 2019 में अगर पैसा लगाया हो तो उनके तो पैसे सफा। तो उस टाइम लोग क्या कहे, स्टॉक खत्म, अब चलेगा नहीं एंड ऑल दैट, सो मेनी बातें, क्योंकि कोविड एंड लॉकडाउन सिर्फ 2020 में नहीं हुआ, 2021 22 लोग एकदम बंधे पड़े थे, समझ नहीं आ रहा था भैया होना क्या है, सब कुछ लॉकडाउन था। तो अब ये नहीं सोचिएगा कि मैं लॉकडाउन, मैं आपको एक बेहतरीन चीज बताऊंगा, वहां पर से ये करीब 14 गुना भी हुआ। तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम आपको एक एग्जाम्पल दिए कि अर्ली स्टेज में कैसे आइडेंटिफाई करें जिससे कि 10x 20x 30x, राइट है ना। तो अंडर वैल्यू स्टॉक को पहचानना है, पेपर पेन लेकर बैठ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। 2 पार्ट में वीडियो है। पहला पार्ट होगा 2 ऐसे मेजर कंपोनेंट जिससे हम स्टॉक की मूवमेंट और रिस्क को डिफाइन करेंगे। दूसरा पार्ट होगा वैल्यूएशन का, जहां से आप ऐसी दीपावली बम्पर स्कीम का फायदा ले पाएंगे। तो मार्केट की गिरावट से सब लोग परेशान हैं, तो पहले निफ्टी बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, फिर मल्टी बैगर स्टॉक पे आ जाएंगे क्विकली। तो जहां पर आप देख रहे हो निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये लो लगाकर जहां से तेजी हुई थी मार्केट उसी सपोर्ट पर आया, यानी एक रियल मेक और ब्रेक है। अगर बैंक निफ्टी आते हो तो सेम स्टोरी, जिस लो से एक बम्पर तेजी हुई थी उसी लो के पास आया है, यानी दोनों एक मेक और ब्रेक पर है। और गिरावट की कहानी क्या है, एक सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग, और मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुई नहीं थी तो मार्केट को बहाना चाहिए था। मार्केट को बहाने के तौर पे क्या मिला, एफआईआई जा रहे हैं चाइना में, जबकि हम रिटेल भाइयों के भरोसे हैं। अब एफआईआई का जो इन्वेस्टमेंट है 10% 12% 15% मैक्स टू मैक्स रह चुका है, लेकिन वो डर का माहौल, ठीक है। दूसरा वॉर की कहानी, और वॉर की कहानी के कारण क्या है, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाएगा। बट जब चार्ट आप देखोगे तो पाओगे $80-85 की तो हमें आदत पड़ चुकी थी पर बैरल पे करने की, तो वहां पर अगेन ये शॉर्ट टर्म की कहानी है, ठीक है। उसके बाद सेबी का रूल आज से अप्लाई नहीं हो रहा है एफएनओ पर, वो धीरे धीरे आने वाला है। तो मार्केट क्या है, सिर्फ सेंटिमेंट्स का भूखा है, और मार्केट सेंटिमेंट्स पे आ गया। यूएस का इलेक्शन, जहां पर अगेन डेटा बोलता है मार्केट 10% के करीब गिरता है, ठीक है, हर बार। तो वहां पर अगर आप देखो तो मोटा मोटा 5.5% गिर चुके हो। रसिया यूक्रेन पे आओगे तो 8.5% के करीब गिरे थे। तो 5.5%, यानी अगर हम उन पुराने डेटा को देखें तो मोटा मोटा 3 से 5% की गिरावट की और जगह है। आई बात समझ में। तो ये टेक्निकल एनालिसिस कैसे सीख पाओगे, तो ये सीखोगे भैया दुर्गा पूजा के महा बम्पर ऑफर में 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सब कुछ सीखोगे, जहां पर आप खुद का बॉस बन के ट्रेड करोगे, बाय और सेल दोनों। और वहीं पर जो हमने फ्री स्ट्रेटजी भी सिखाई थी कल, उसकी वीडियो ना ली हो तो ले लीजिएगा, और कैसे उस स्ट्रेटजी से पैसा बना वो भी हमने टेलीग्राम में अपडेट कर दिया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फर्जी लिंक से मत जुड़ जाइएगा, यहाँ पर बहुत सारा अपडेट आता रहता है जो आपके काम का है। तो यहाँ पर 3 ऐसे स्क्रीनर मिलेंगे जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं ट्रेडिंग में। जी हाँ, ट्रेडिंग में लाइफ चेंजिंग। तो वहां पर मौका मत जाने दीजिए। बेसिक से एडवांस तक सिखाएंगे हाथ पकड़कर बच्चों की तरह, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको होमवर्क मिलता है, रिवीजन मिलता है, पूरा 100 डेज का सिस्टम है। 10 दिन पढ़ाते हैं, 90 दिन तक हैंड होल्डिंग देते हैं, जिससे आप सच में सीखकर पैसा कमा कर सको। तो फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए डिस्काउंट है, कॉल कीजिए और टीम से बात कीजिए। अब इस अंडर वैल्यू स्टॉक को फाइंड करने के प्रोसेस का पहला मेजर कंपोनेंट है अल्फा। चलिए अब ये अल्फा क्या है, तो अल्फा का सिंपल मतलब है ग्रोथ। कोई भी बेंचमार्क जैसे निफ्टी 50, उससे ओवर एंड अबव किसी स्टॉक या म्यूचुअल फंड ने कितना % रिटर्न दिया है, ये कौन बताता है, ये अल्फा बताता है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 फंड है, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन है समझाने के लिए, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड और निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, ठीक है। अब इसका अल्फा क्या है, 11.2% ऑन डायरेक्ट प्लान इन लास्ट 3 ईयर्स, और इसका अल्फा क्या है, 0.89% ऑन डायरेक्ट प्लान इन लास्ट 3 ईयर्स। तो इसका क्या हुआ, अल्फा ज्यादा हुआ और इसका कम हुआ। तो इसका मतलब हुआ जो भी बेंचमार्क होगा इन फंड का, चाहे वो निफ्टी 50 हो या निफ्टी 100 हो, उन्होंने जितना रिटर्न दिया है उससे ज्यादा इन फंड ने रिटर्न दिया है, ठीक है। निप्पॉन ने 0.89% ज्यादा, तो जेएम ने 11.2% ज्यादा।
समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो यहां से मिला हमारा पहला कंपोनेंट जो है हाई अल्फा। तो जब भी हम स्टॉक चूज करेंगे उसका अल्फा 0 से ज्यादा होना चाहिए, और जितना ज्यादा उतना अच्छा। लेकिन सिर्फ एक पैरामीटर पे तो हम फाइंड नहीं करेंगे, और आप सोच रहे हो कि कहां से अल्फा दिखें, सब दिखाएंगे। दूसरा पैरामीटर है बीटा। बीटा का अल्फा से भाई भाई वाला रिश्ता है। कैसे समझते हैं? बीटा का मतलब है रिस्क, वोलेटिलिटी, उतार चढ़ाव। ठीक, जो अभी चल रहा है हर एक स्टॉक, इसलिए बोला दीपावली में डिस्काउंट पकड़ा रहा हूं, समझ लो। हर एक स्टॉक और म्यूचुअल फंड का अपना एक बीटा होता है जो ये दिखाता है कि मार्केट के कंपैरिजन में वो स्टॉक कितना वोलाटाइल है। बीटा 0 मतलब नो वोलेटिलिटी, बीटा 1 मतलब जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा ये भी ऊपर जाएगा, बीटा ग्रेटर देन 1 इट मींस ज्यादा वोलाटाइल होगा। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई स्टॉक का बीटा 1.5 है, तो अगर मार्केट में 1% का मूव हुआ तो भैया स्टॉक भी 1.5% के करीब मूव करेगा, ऊपर नीचे जिस साइड भी जा रहा है। अगर बीटा 1 से कम है, एग्जांपल के लिए 0.5 है, तो मार्केट 1% मूव होगा, तो स्टॉक 0.5% मूव होगा। क्यों? क्योंकि 1 से कम है। आई बात यहां तक समझ में? तो अब मेन 2 कंपोनेंट हमें मिल गए हैं जिसको हम पेयर में चूज करेंगे। अल्फा हमारा साथ देगा हाई ग्रोथ स्टॉक लेने में, वहीं बीटा साथ देगा रिस्क को कम करने में। तो हाई ग्रोथ लो रिस्क स्टॉक। तो हमें कैसे स्टॉक चूज करना है? चलिए, क्या चाहिए? अल्फा और बीटा के हिसाब से। आपकी नज़र में आज के डेट में ये अल्फा बीटा के सेटिंग पे कौन सा स्टॉक बेहतरीन आता है? कमेंट में बताइए। तो यानी समरी क्या है? हमें ऐसा स्टॉक लेना है जो हाई अल्फा और लो बीटा वाला हो, मतलब ग्रोथ ज्यादा और रिस्क कम। तो ये था हमारा वीडियो का पहला पार्ट, जल्दी से लाइक कर दीजिए। अब आते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट पे, जहां कुछ मेजर वैल्यूएशन रेशियो और कंपोनेंट को समझेंगे। अंडर वैल्यू स्टॉक फाइंड करने का थर्ड कंपोनेंट है रेवेन्यू ग्रोथ। इन्वेस्टमेंट के लिए तो हमें ऐसे स्टॉक चाहिए ना जो लास्ट कुछ सालों में ग्रो की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसी कंपनी लेंगे जो लास्ट के 5 साल में कम से कम 10% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रही है। ये सारे पॉइंट को नोट कीजिएगा, क्योंकि अब हमको चलना है लाइव में भी, तो लाइव में नोट रहेगा तभी तो देखेंगे। नेक्स्ट है इबिटा ग्रोथ। अब कंपनी धंधा कर रही है तो प्रॉफिट कितना घर ले पा रही है, ये देखना जरूरी है। सेम क्राइटेरिया यहाँ भी लगेगा। यहाँ पर लास्ट के 5 साल में कम से कम 10% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिख रहा है। नेक्स्ट है पी। इसकी बात मैं हमेशा अपने वीडियो में करता आया हूँ, तो आज मैं ये भी बताने जा रहा हूँ कि जब मैं अंडर वैल्यू स्टॉक लेता हूँ तो क्या रहता है पी का रेंज। तो हमें 10 से लेकर 35x तक का रेंज लेना चाहिए। ये सही है, क्योंकि कई बार अच्छे स्टॉक के थोड़े पी अच्छे रहते हैं। तो ये है फाइनल पैरामीटर। रिपीट करते हैं, पहला है अल्फा, दूसरा है बीटा, तीसरा है रेवेन्यू ग्रोथ, चौथा है इबिटा, और लास्ट क्या है? पी रेशियो। तो अब इसको कहाँ करना है? लाइव टेस्ट। इसके लिए हम यूज करते हैं टिकर टेप का। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पेड प्रमोशन नहीं कि ये नहीं कि कोई पेड वर्जन लेना है। एक्चुअली स्क्रीनर जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ वहाँ पर अल्फा बीटा दिखता नहीं है, इसीलिए मुझे ये दिखाना पड़ रहा है। तो स्टार्ट स्क्रीनिंग पर आए। अब यहाँ पर क्या है? ऐड फिल्टर है। हमने ऐड फिल्टर पर क्लिक किया। अब हमारा जो भी कहानी था हम यहाँ से सेलेक्ट करना शुरू करते हैं। तो एक एग्जांपल के लिए सर्च फिल्टर में हम यहाँ आते हैं और हमारा पहला अल्फा था, तो हम अल्फा को ही कर लिए और अल्फा को सेलेक्ट कर लिया, करेक्ट है, और इसको डन कर दिया। फिर अगेन ऐड फिल्टर में गए, यहाँ से बीटा को सेलेक्ट कर लिया। अब हम अल्फा बीटा सेलेक्ट कर चुके हैं और नेक्स्ट है हमारा रेवेन्यू ग्रोथ। तो रेवेन्यू ग्रोथ पे आते हैं, 1 साल, 5 साल, टोटल रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो 5 साल का हम ले लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा इबिटा। तो अब इबिटा क्या है? 5 ईयर हिस्टोरिकल इबिटा ग्रोथ। हमने यहां से इसको भी सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट फिल्टर क्या है हमारा इबिटा के बाद? पी। तो पीई, तो ये पी रेशियो पहले से मेरा सेलेक्ट था इसीलिए यहां पर आ गया। ये डन हो गया। अब सारे जो पैरामीटर लगे हैं वो इधर देखने की कोशिश कीजिएगा। इसको स्क्रॉल जब आप कीजिएगा तो आप देख रहे हो सब कुछ आ रहा है। तो अब पी आ गया। तो पी हमने क्या बोला था, कहां से कहां? तो 10 से 35 बोला था, तो हमने यहां से 10 ले लिया और यहां से इसको 35 कर दिया। तो पी आपका 10 से 35 हो गया। अब हम अल्फा हैं, तो
अल्फा को हम लोग क्या करते हैं, यहां से 5 से ऊपर चाहिए तो 5 टू ऊपर कुछ भी हो सकता है, तो 233 को रहने देते हैं। अब बीटा को सेलेक्ट करते हैं यहां पर, तो इसको हम 0.5 से 1.5 कर लेते हैं, ये हमारा बीटा हो गया। उसके बाद 5 ईयर की हिस्टोरिकल ग्रोथ 10% से ऊपर चाहिए थी, तो यहां पर 10 से ऊपर कर देते हैं, तो 10 टू इतना हो गया। सेम इसको भी 10 से ऊपर चाहिए, तो ये भी हमने कर दिया। तो इस तरीके से ये आपके पास आ गया, तो सारे लग गए। अब गौर करो कितना है, 167 का रिजल्ट है। आप कहोगे कैसे मानूं, तो ये देखो नॉर्मल में 5089 था, जब हमने फिल्टर लगाया तो हमारे हिसाब से कितने शेयर आए, 167। इसमें कौन कौन से आ गए, आईसीआईसी, स्टेट बैंक, एनटीपीसी, मारुति, ग्रासिम, इंडिगो, आइसर, बजाज होल्डिंग, ऑयल इंडिया, ओबराई रियल्टी। अब आप देख लो इसमें से कोई भी ऐसा शेयर लग रहा है जिसने आपको बेहतर रिटर्न ना दिया हो, आप मुझे ये बता दो। एक भी शेयर ऐसा लग रहा हो जिसने बेहतर रिटर्न ना दिया हो, कोई भी शेयर ऐसा नहीं है। तो दीपावली की क्या आ गई, सेल आ गई। अब इस सेल में अगर इतने अच्छे फंडामेंटल के शेयर आपको 30% 40% डिस्काउंट में मिल जाए तो आपकी तो लॉटरी है ना। तो अब इसमें क्या हो गया, हर सेक्टर के शेयर है, तो आप एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अपने हिसाब से बना सकते। तो हम आपको स्टॉक रेकमेंड तो कर नहीं सकते, बट हमने आपको सिखाया, जिसमें आपके पास ऑटोमोबाइल भी हैं, बैंक भी हैं, एनटीपीसी यानी पावर भी हैं। तो आप इस तरीके से जो अच्छे से आपको थे ना, मेरे को अरे बाबा मैं कहाँ, अरे बाबा करने का काम ही नहीं है। यहाँ पे आपके पास सारे वो धुआंधार शेयर हैं जिनके फंडामेंटल अच्छा, आपने कोई पढ़ाई नहीं की, आपने कोई फंडामेंटल नहीं सीखा, बस बेसिक बच्चों की तरह आपने चीज़ों को आइडेंटिफाई किया, जिसके आधार पर ये वो शेयर हैं जो इस दीपावली बम्पर डिस्काउंट में आगे आने वाले समय में आपको बेहतर रिटर्न देंगे, वो भी 10x 20x, बशर्ते कि आपका थॉट प्रोसेस अगले 5 साल का होना चाहिए। ये नहीं कि आज लिया और कल हो गया, परसों हो गया, नहीं। 5 साल का जब विजन होता है ना, तब बनता है कोई शेयर मल्टी बैगर, और वहां पर चूंकि जो मार्केट में गिरावट है वो है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो देगी एक बेहतरीन मौका। तो बस कमाते रहिए और सीखते रहिए।